जैन समाज के हृदय स्थल इंदौर शहर में नगर निकाय चुनाव होने जा रहे हैं। 85 वार्डों में से 23 पर सामान्य पुरुष और 22 पर सामान्य महिलाओं के आरक्षण है, जिसके तहत जैन समाज भी अपने प्रत्याशियों को टिकट दिलाने से लेकर जिताने का दायित्व निभा रहा है। इसी के चलते जैन राजनीतिक चेतना मंच ने रविवार को एक सभा का आयोजन किया, जहां सभी उम्मीदवार प्रत्याशियों ने अपना अपना दावा रखा, जिसमें कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार पार्षद प्रत्याशी मौजूद थे। एक नज़र सभा की झलकियों पर। क्योंकि वो फिर एक पैरेलल लफड़ा खड़ा हो जाता है। मेरा ये मत है, अभी सभी ने अपनी बात रखी। मैंने पहले कहा था बीच में कि सबसे पहले इस मंच को टिकट दिलाने में सहयोग करना चाहिए। आजकल राजनीतिक टिकट मिलना बहुत आसान नहीं रहता। उसके अंदर इस मंच को जो भी करता था, इस मंच को चला रहे हैं, टेक्निकल सबसे मिलकर के बायोटा लेकर के और पर्सनल पूछना चाहिए कि आप कौन से नेता के संपर्क में हैं, किसका आपको सहयोग है और किसके माध्यम से ऊपर जाकर के आपको टिकट मिलने में सहयोग मिल सकता है। उसी चैनल से चल करके उसके टिकट व्यवस्था करना चाहिए। चुनाव लड़ने की बात अपन भी करें, टिकट मिलेगा चुनाव लड़ेंगे तो क्या लड़ेंगे आप? तो सर्वप्रथम अपने को टिकट कैसे अपने जैन भाई को मिले, क्या पार्टी कोई भी हो, उसका अपने को प्रयास करना चाहिए। अब समय बहुत नजदीक आ गया है, चुनाव आगे नहीं बढ़े तो कि अपने को बहुत शीघ्र प्रयास करना चाहिए कि स्टेज बाय स्टेज अपने प्रत्याशी को टिकट कैसे प्राप्त हो। जिससे अधिक से अधिक केंद्र, हम अपने केंद्र का नुकसान न होने से हम चुनाव प्रचार उनका नाम आगे बढ़ा रहे हैं। उनकी 10 शिकायतें हो गई, जिसको टिकट मिलना थी उनको टिकट खट गई। तो कैसे इस दिशा में आगे बढ़ना है, एक उदाहरण और दूंगा बाद में। हमारे जो पत्रकार बंधु हैं उनका परिचय भी लेंगे, विद्वान लोग और हमारे जो समाज गणमान्य आए हैं उन सबका परिचय भी हम लेना चाहेंगे। बंधु राजनीतिक चेतना मंच एक अखिल भारतीय संस्था है और इस चेतना मंच में 1100 रुपये इसकी मेंबरशिप फीस है। आगे भी इस प्रकार की मीटिंग होती रहे, हम लोग मिलते रहे, हमारे बीच में कम्युनिकेशन होता रहे। इसके लिए इस जो मंच है हमारा, इसके आप मेंबर बने। भाई डी के जैन साहब, सुभाष काला साहब से संपर्क करें। मैं चाहूंगा कि आज जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं कम से कम सब इसके मेंबर बने, ताकि हम फ्रिक्वेंटली मिलते रहे और हम अपने कार्यक्रम करते रहे। यदि हम एक दूसरे से मिलेंगे तो मेंबर बनेंगे तो एक दूसरे के बारे में जानकारी भी आपको मिलेगी। हमारी डायरेक्ट प्रशासन होगी, उसमें सबके नाम रहेंगे और हम एक दूसरे को एक दूसरे का सहयोग कर पाएंगे। मैं आपको थोड़ा सा एक बैकग्राउंड बताऊंगा, उन्होंने क्या करा और उन्होंने क्यों इस बात को उठाया। आपने सुना होगा बादलवानी पे चक्रवर्ती नाम से एक प्रोजेक्ट बना है। वहाँ मैं सब आचार्यों से मिला कि मैं एक मंदिर बनाना चाहता हूँ और मेरी भावना ये है कि दिगंबर मत और सितंबर मत अनुसार भगवान महावीर स्वामी और पार्षद स्वामी की मूर्ति एक ही वेदी पर में रखो। आप मानिए बहुत से आचार्यों ने ना करा, लेकिन चिन्मय सागर जी और नरोत्तम सागर जी उन्होंने आशीर्वाद दिया कि बेटा तू बहुत अच्छा काम कर रहा है और ये एक आवश्यकता है और ये कर सकते हैं। आज हम लोग देखिए एक पहाड़ है, पहाड़ टूटा, बड़ा पत्थर बना, फिर टूटा, बोल्डर बना और टूटते टूटते हम बालू लेके आ गए। आप इंदौर में ही देखो, आप इतनी संस्था है क्या एक है। आज गोमतीरी में कुछ लफड़ा होता है तो क्या सब पूरे आगे बढ़ेगा भी वहां? कभी नहीं मिले। मैं उसका प्रत्यक्ष हूँ क्योंकि मेरा टीमवर्क नहीं है। जब भी गोमतीरी में कोई कब्जा करना जाता है तो सबसे पहले मैं टीमवर्क स्टाफ को भेज देता हूँ। वो तो काम करते हैं, आप पर्दे विजय के काम कर सकते हैं, वो आप करोगे, वो आपको सहयोग करेगा। इस प्रकार से काम हो सकता है। हर एक समस्या अपनी पार्टी लेवल के ऊपर हर आदमी को अपना, जिस पार्टी ने जिस व्यक्ति ने पार्टी को जीवन दिया है वो इस क्षण पे आकर के कोई ऐसा नहीं करेगा कि मैं जाकर के वहाँ पे उलझूँ और अपना एक काम कराता हूँ लाइफ का, वो भी समझता हूँ। तो इसीलिए अपन बात से रखते हुए बड़े से काम करते हैं, परंतु देश समाज चलाने के लिए अभी उदाहरण देता हूँ 2 मिनट को आपको जब दिन को टिकट मिला तो जैन समाज ने सहयोग किया, थोड़ी बोल सकता हूँ, पूरे शहर ने सहयोग किया, सभी ने सहयोग किया, विश्वविद्यालय ने सहयोग किया, जितने ऐसा नहीं है, सबने सहयोग किया। तो अपन अगर भिड़ जाएंगे
चाहे पर्दे के आगे चाहे पर्दे के पीछे, अपन जरूर सफलता प्राप्त करेंगे। और टिकट दिलाने की मेरा एक ही मंशा है, उनसे बात छोड़ करके इनको टिकट कैसे मिले उसकी अपन व्यवस्था करके इनको टिकट दिला लड़ने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए उसकी व्यवस्था करें। ये मेरा कल से इनके वार्ड में बीजेपी को जैन हुआ, कोई जैन कांग्रेस हुआ, तो क्या करें? इनके सामने बहुत बड़ा धर्म संकट इतना इजी भी नहीं है, इतना सरल नहीं है, मेरे लिए भी इतना वही तो आसान वही तो आसान करना है भाई साहब। आपको वोट के लिए कमिट नहीं होना पड़ेगा, लड़ना है तो आपको साथ में चलना पड़ेगा। अन्यथा बातें करने से कि आप उस विचारधारा को आप जाओगे ही नहीं तो फिर मतलब हाँ कि ये आनंद मेरा है ऐसा बोलना पड़ेगा भाई साहब आपको। पहले बीजेपी से जुड़े हुए दादा नहीं तो वहाँ बोलेगा मैं बीजेपी का हूँ तो एक मिनट सुनो सब। ये व्यक्ति जो 30-40 साल से जुड़ा हुआ है आरएसएस से, श्रीमती आशा सोनी को टिकट मिला विधानसभा का। मैं पूर्णतः टोटल कांग्रेस ढंग से सीखता। जब अभी ने कहा कि आपको संभालना है कार्यालय, मैं निसंकोच पूरा कार्यालय संभाला, पूरा चुनाव संभाला इनका, मैंने कार्यालय पूरा संभाला, मेरी पत्नी ने पूरा इनका जनसंपर्क संभाला। ये आपको निर्णय करना पड़ेगा निजी तौर पे, निजी तौर पे आपको निर्णय करना पड़ेगा। इस विषय पर चर्चा मेरी बात को समाप्त कर। सर देखिए, हमारे जो मुख्य वक्ता हमारे बीच में दोनों अशोक भाई साहब, इनके पूरे वक्तव्य के बाद, इनके स्पीच के बाद हम पूरा भाई विधानसभा तक घुमाएंगे और हर एक को समस्त पार्टी पर लोगों से ऊपर उठकर जैन उम्मीदवार को वोट करे। अब अपने मोदी बात, अब महासमिति का प्रस्ताव है कि हमारे 65,000 सदस्य राजनीतिक चेतना मंच के साथ मिलकर या जैन फोरम के साथ भी मिलकर ज्ञापन आदि सौंपने के कार्य में सहयोग करने को तत्पर है। जहां भी आप जाएंगे, दोनों पार्टियों के अध्यक्षों को या नगर के अध्यक्ष या मंत्री जो भी वहां पर प्रभारी हो, उनको हम ज्ञापन सौंपेंगे कि जैनों को टिकट प्रॉपर रूप से दिए जाए, उनकी महत्ता को स्वीकार किया जाए समाज में। इस तरह का एक प्लान बनाकर अगर हम रखेंगे तो हम महासमिति के हमारे सब शहरों में, संभागों में संगठन है, वहाँ के संगठन आपके साथ मिलकर, हम ये नहीं चाहते कि आप हमारे नेतृत्व में आए। हम इस बात के लिए सहमत हैं कि हम नेतृत्व नहीं करेंगे, जो वहाँ पे नेतृत्व करे उसके साथ हमारे सदस्य जाएंगे और इस काम को करेंगे। हमारे लिए महत्वपूर्ण है और इससे बात बढ़ेगी, आगे जाएगी, इसलिए इसको हमें करना चाहिए। एक अंतिम 4 लाइन से अपनी बात समाप्त करूंगा। तुम कभी थे सूर्य लेकिन अब दियों तक आ गए, थे कभी मुख पृष्ठ पर अब हाशियों तक आ गए, थे कभी दूल्हा स्वयं बारातियों तक आ गए, थे कभी रजवा अब बैसाखियों तक आ गए, जो कि अध्यात्म। प्रदेश महामंत्री जैन राजनीतिक चेतना मंच इंदौर में पंच बालियती मंदिर के सभागार में एक मंच की चिंतक बैठक आयोजित की, जिसमें श्वेतांबर और जैन समाज के शताधिक व्यक्ति उपस्थित हुए। आगामी चुनाव के संबंध में विचार विमर्श हुआ, कैसे जैन समाज के लोगों को टिकट दिलवाना, कैसे उनको जितवाना, इस सब बातों पर विचार विमर्श हुआ। हर एक ने अपने अपने विचार रखे। जैन राजनीतिक चेतना मंच भारत स्तरीय एक संस्था है। इसकी मध्य प्रदेश शाखा का आज प्रदेश स्तरीय अधिवेशन एवं संगोष्ठी चिंतन समिति बैठक इंदौर में आज पंच बालियती मंदिर में संपन्न हुई। सभी पार्टियों के लोगों ने इसमें भाग लिया। किस प्रकार से हम जैन समाज का राजनीतिक प्रभुत्व बढ़ा सकते हैं, जो प्रभुत्व हमने खोया है वह गौरव हम किस प्रकार से पुनः प्राप्त कर सकते हैं, अधिक से अधिक जैन कैंडिडेट किस प्रकार से चुनाव जीत सकते हैं, जीत कर समाज के काम में आगे आ सकते हैं, इसके संबंध में गहन चिंतन हुआ। श्री अशोक जी बड़जात्या, श्री अशोक जी मेहता इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे और विभिन्न प्रत्याशी जो आगामी चुनाव में भाग लेने वाले हैं उन्होंने भी इसमें पार्टिसिपेट किया और बहुत अच्छी अपनी बातें व्यक्त की। हमें लगता है कि जिस प्रकार समाज संगठित रहा तो अधिक से अधिक जैन
कैंडिडेट चुनाव में जीत कर आएंगे वो समाज और धर्म का भला करेंगे। जय जिनेन्द्र, मैं पूजा बड़जात्या, प्रदेश संगठन मंत्री, जैन राजनीतिक चेतना मंच। आज की मीटिंग का मुख्य उद्देश्य यही रहा है कि हमारे जो आगामी चुनाव इंदौर में होने वाले हैं उसमें 23 वार्डों में पुरुष आरक्षण और 22 वार्डों में सामान्य महिला आरक्षण है। और इस मीटिंग का उद्देश्य भी यही है कि हम लोग जैन समाज के लोगों को आगे से आगे लाएं। रविवार जैन राजनीतिक चेतना मंच का मध्य प्रदेश इंदौर रीजन का एक अधिवेशन आगामी चुनाव को देखते हुए किया गया, जिसमें दिगंबर श्वेतांबर दोनों समाज के सभी प्रमुख लोग उपस्थित थे। यहाँ उपस्थित हर व्यक्ति किसी न किसी संस्था का अध्यक्ष था। मतलब समस्त वरिष्ठ जैन समाज के वरिष्ठ लोग आज के कार्यक्रम में उपस्थित थे और एक मत से सब लोगों ने निर्णय लिया कि आगामी चुनाव में जैन समाज अपने जैन कैंडिडेटों के लिए काम करेगा, उनको अधिक से अधिक टिकट दिलाने के लिए, और जिनको टिकट मिल जाए उनको तन मन धन से मदद करके जैन कैंडिडेट को जिताने के लिए ही काम करेगा। ये सभा ने इस प्रस्ताव का हर्षध्वनि से समर्थन किया और हम ये उम्मीद करते हैं आज की इस मीटिंग के बाद कि अधिक से अधिक इंदौर और समस्त मध्य प्रदेश में आगामी नगर पालिका नगर निगमों के चुनाव में जैन अधिक से अधिक संख्या में भाग लेंगे और जीत के आएंगे। शायद ये हमारा आने वाला चुनाव एक गेम चेंजर का काम करेगा। हम इसमें अधिक से अधिक संख्या में जीतेंगे और तो आगे हम आने वाले विधानसभा चुनाव में हम और भी कैंडिडेटों को तैयार करेंगे विधानसभा लड़ने के लिए, और ये एक हमारे लिए जैन धर्म और जैन समाज के लिए गौरव की बात होगी। मैं रविंद्र काला, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और संस्थापक जैन राजनीतिक चेतना मंच। धन्यवाद। जैन राजनीतिक मंच मध्य प्रदेश की मीटिंग हुई है और इसमें काफ़ी विचार विमर्श किया गया और ये प्रयास किया गया कि सभी पार्टियों को, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो या अन्य दल हो, जैन समाज के अधिक उम्मीदवारों को टिकट दिलाई जाए। इंदौर जैन बहुजन समाज रहा भी है और इसलिए कार्य करना बहुत आवश्यक थी और मैं स्वयं भी भारतीय जनता से भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा हूँ। विशेष भाषा से 2 बार से कोई बार जनता से जहाँ से पार्टी दे वो प्रयास करते हैं।